हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह लिवर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस इतिहास के जानकारी वाले सेशन में एक संप्रदाय की बात करते हैं, जिस संप्रदाय के नाम पर हम जहां रहते हैं, जिस शहर में हमारा संस्थान है, उसका नाम पड़ा हुआ है, यानी गोरखपुर, यानी कि नाथ संप्रदाय, यानी गोरखनाथ जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी नाथ संप्रदाय को थोड़ा सा उसकी जरूरी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर बात करें नाथ संप्रदाय की, तो यह विश्व के सबसे पुराने संप्रदाय शैव संप्रदाय के एक हिस्से के रूप में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत 10वीं सदी में मछेंद्र नाथ ने इसकी शुरुआत की थी। मछेंद्र नाथ, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, जाति से धीवर समुदाय के थे, उन्होंने इस शिव की आराधना के साथ नाथ संप्रदाय की शुरुआत की और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। परंतु इस संप्रदाय की एक थोड़ी सी समस्या कह लें, या जो कहें कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ये वज्रयानियों से ज़्यादा प्रभावित थे। तो वज्रयान में पंच मकार चलते, यानी प्रभु को खुश करने के लिए 5 प्रकार की विकृतियाँ, जिसे मांस आता, जिसे मदिरा आता, जिसे मुद्रा आता, जिसे मत्स्य आता, जिसे मैथुन आता, ये पंचमकार कहलाते। ये पंचमकार भी मछेंद्र नाथ के प्रभाव में रहने से नाथ संप्रदाय का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन बाद में जब रावलपिंडी में जन्मे गोरखनाथ इस संप्रदाय से जुड़े, तो उन्होंने इन विकृतियों को दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। और कहा जाता है कि तभी एक कहावत भी उठी थी कि जाग मछिंदर गोरख आया, कि हे मछेंद्रनाथ, अब धर्म की तरफ इन विकृतियों को त्याग कर, यानी मछेंद्रनाथ के अनुयायियों से कहा जा रहा है कि इन विकृतियों को त्यागो, इन पंचमकार को त्यागो और धर्म और शिव के बताए मार्गों पर सही दिशा में आगे चलने का प्रयास करो। तो गोरखनाथ जी ने इसके माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से नाथ संप्रदाय को संपूर्ण उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर भारत से लगाए पाकिस्तान, इसके अलावा नेपाल, बंगाल, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इसका क्या किया, प्रचार किया। उन्होंने गौर अच्छा संहिता नामक कुछ पुस्तकें भी लिखी। गोरखनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वह महोबा के आपने नाम सुना होगा, आल्हा और उदल, उनके गुरु भी रहे। कौन? गोरखनाथ जी रहे। गोरखनाथ जी के बाद से धीरे धीरे संप्रदाय आगे बढ़ा। वर्तमान समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में नाथ संप्रदाय का एक बढ़िया मंदिर, महान मंदिर गोरखनाथ है, जहाँ के महंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसी संप्रदाय का एक मंदिर कहाँ पर, देवी पाटन में भी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। नेपाल में भी मंदिर है, तो और पाकिस्तान में भी इसके कुछ संप्रदाय और मठ पाए जाते हैं, किसके, नाथ संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप समझे होंगे कि ये जो कहावतें उठती हैं, इन कहावतों के पीछे रहस्य क्या होता है। तो कुछ लोगों ने इसे विकृत करने का भी प्रयास किया कि भाग मछिंदर गोरख आया, परंतु ये भाग नहीं है। वो अपने गुरु को ऐसा कैसे कह सकते हैं, जाग मछिंदर गोरख आया। इसका तात्पर्य धर्म के रास्ते पर वो किसको कह रहे हैं, अनुयायियों को कह रहे हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको सही रास्ते पर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी, मछेंद्र नाथ जी और नाथ संप्रदाय के सभी गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम है। और यह संप्रदाय निश्चित तौर पर हमेशा सनातन धर्म और शैव संप्रदाय को आगे ले जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।